आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोले क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो भी दिया हुआ है इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे? सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है? फिर आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वही एज्यूम कर लेंगे कि ये 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है? तो उस एजम्पशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो हमने अपने एजम्पशन को लिख लिया है कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल है। अगर ये रैशनल है, देखो 1/√2 अगर रैशनल है तो वो a/b के बराबर होगा। और यहाँ पे a/b क्या होगा? a एंड b आर को प्राइम, तो ये दोनों को प्राइम होंगे, ठीक है? हमने ये चीज़ लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा b इक्वल टू में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2a, ठीक है? अब देखो ये इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा b/a इक्वल टू में √2, है ना? अब देखो b और a एक इंटीजर है यानी कि रैशनल नंबर है, और ये √2 है, और हमें पता है √2 एक इरेशनल है और a और b रैशनल है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये चीज़ नहीं हो सकता। कभी भी रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b तो इंटीजर्स है, इसीलिए b/a इज़ रैशनल, इसीलिए b/a जो है वो तो रैशनल नंबर हो गया। बट वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि जो √2 है वो तो इरेशनल है, √2 जो है वो इरेशनल है, और एक रैशनल इरेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? ये इसीलिए आया क्योंकि हमने शुरुआत में गलत एज्यूम कर लिया था। हमने क्या एज्यूम कर लिया था? कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आया कि ये इक्वल आ रहा था, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारी गलती इसीलिए सामने आई क्योंकि हमने शुरू में ही गलत एज्यूम कर लिया था, है ना? अगर हमारा एजम्पशन गलत था यानी कि वो 1/√2 जो है वो रैशनल नहीं है, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1/√2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1/√2 इज इरेशनल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि 7√5, ठीक है? इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे लेट अस एज्यूम, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फटाफट पहले वो लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ रैशनल, ठीक है? अगर ये रैशनल है 7√5, अगर ये रैशनल है तो ये a/b के बराबर होगा, और यहाँ पर a और b जो है वो क्या होंगे? a एंड b आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम होंगे, है ना? तो यहाँ पे अगर ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर के डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं अब लिख सकता हूँ √5 इक्वल टू a/7b, ठीक है? अब देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर ये दोनों इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा, और हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इधर इरेशनल है इधर रैशनल है तो इरेशनल क्या रैशनल के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इरेशनल जो है कभी भी रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया है। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 7√5 एक रैशनल है, जो कि गलत है, इरेशनल है, इसीलिए तो हमारा यहाँ पर गलत आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? सबसे पहले सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये a/7b ये हमारा क्या होगा? रैशनल होगा, है ना? पर अगर ये रैशनल है और हमें ये भी पता है, बट वी नो डैट √5 इज़ इरेशनल। वो तो रैशनल है क्योंकि वो इंटीजर है, और हमें ये भी पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रीजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये इसीलिए यहाँ पर बीच में आया, ये इसीलिए यहाँ पर हमारी गलती दिखी क्योंकि हमने शुरू में ही गलत अजम्पशन कर लिया था।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजप्शन। तो हम अब लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर 7√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है 6 + √2। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो है इरेशनल है। तो सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसमें भी लिख देंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। ये लिखने के बाद अगर ये रैशनल है 6 + √2 तो ये हमारा a/b के बराबर होगा। और यहाँ पर a/b क्या है हमारा, a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर a और b हमारा क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब देखो ये 6 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 = a/b - 6 और 6 के नीचे हम वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 = इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है a - 6b/ और नीचे एलसीएम b 6b। देखो यहाँ पर ये b है, ये भी b है, ये a है, यानी कि इंटीजर्स है। और इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारा इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर a - 6b = b इज़ रैशनल। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल होगा, है ना। बट हम ये भी जानते हैं वी नो डैट, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो √2 है वो इरेशनल है। √2 इज़ इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो यहाँ पे इरेशनल रैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगर ये इरेशनल है तो ये रैशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम कर लिया है। हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 6 + √2 एक रैशनल है, जो कि रैशनल नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अरेजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया था वही गलत था, इसी के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया। इससे हमें क्या पता चलता है, देयरफॉर 6 + √2 इज़ इरेशनल। इससे हमें क्या पता चलता है, जो ये 6 + √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट कर लिए कंप्लीट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा थर्ड क्वेश्चन। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।